बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संगीता पार्वती खंड। भगवान भोलेनाथ का पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। अब वह सभी सखियों के साथ में भोलेनाथ कोहबर में जाते हैं और वहाँ शिव के संपादन के अनंतर सभी सखियों का शिव जी से मधुर वार्तालाप होता है। तयो शिरोभिषेकस्य बभूवादरतस्ततः ध्रुवस्य दर्शनं विप्राकारयामासुरादरात् हृदयालम्बनं करमं बभूव तदनन्तरं स्वस्ति पाठस्य विप्रेन्द्रमहोत्सव पुरस्सरः ततो विप्राज्ञा तव दोवेकासन समासि स्थितौ लेभाते परमां शोभां भक्तचिन्तमुदावहाम्। इत्थं निवृत्ते विविधिबद्धे विवाहिके शिवः ब्राह्मणे पूर्णपात्रं वै ददौ लोककृते विभु। भगवान भोलेनाथ वहाँ पे सभी मंगलाचार करके और भगवान भोलेनाथ को अंदर भेजते हैं पार्वती के संग में कोहबर में। वहाँ सभी स्त्रियां लोकाचार गीत मंगल करती हुई और वहाँ अंदर ले जाती हैं। जय जयकार करते हुए ग्रंथ बंधन खोलने के लिए उस समय वो कटाक्ष करती हैं और सुंदर मंद मंद हंसी कर रही हैं और भगवान भोलेनाथ के शरीर को रोमांचित करती हैं। वे श्रेष्ठ स्त्रियां वास गृह में अपने आप को भी धन्य बोल रही हैं और भगवान भोलेनाथ और पार्वती के जोड़े को भी धन्य कह रही हैं। सरस्वती सखी कह रही हैं कि अब प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी आपको प्राप्त हो गई है। हे कामुक, इनके चंद्रमा के समान आभा वाले प्रिय मुख को प्रसन्नता पूर्वक देखकर आप संताप को त्याग दीजिए। कालम गमय कालेशं सती संश्लेष पूर्विकं विश्लेषस्ते न भविता सर्वकालं समाश्रिता लज्जायां विहाय देवेश सतीं कृत्वा स्वभक्षसि तिष्ठतां प्रतिका लज्जा प्राणायान्ति यया विना। लक्ष्मी कहती हैं कि अब लज्जा को त्याग दीजिए और इनको अपने वक्षस्थल में स्थित कीजिए। सावित्री कहती हैं सती को भोजन कराकर आप भी शीघ्र भोजन करिए, किसी बात का खेद मत कीजिए। जानवी कहती हैं सुवर्ण कांति वाले पार्वती के केशों को पकड़कर सवारिए, क्योंकि कामनी स्त्रियों का इससे बढ़कर और कोई पति से प्राप्त होने वाला सौभाग्य सुख नहीं होता। अदिति कहती हैं भोजन के पश्चात मुख शुद्ध करने के लिए शंभु को अति प्रेम से जल प्रदान कीजिए। दंपति का परस्पर प्रेम दुर्लभ है। इसी प्रकार सची भी कुछ मजाक करती हैं, जिसके लिए आप मोहवश विलाप करते करते भटक रहे थे, उस शिवा को वक्ष स्थल पर धारण कीजिए। उस प्रिया के प्रति आपको लज्जा कैसी आ रही है। लोपामुद्रा भी कहती हैं, अरुंधति भी कहती हैं, अहिल्या भी कहती हैं, स्वाहा, रोहिणी, वसुंधरा भी कहती हैं। कामर्थ स्त्रियों में भाव को जानते हैं। हे शंभो, स्त्री अपने स्वामी की ईश्वर भाव से निरंतर सेवा करती हैं। वह पति के अतिरिक्त अपनी किसी भी वस्तु की रक्षा करना नहीं जानती हैं। सतरूपा भूख से तड़पता हुआ व्यक्ति दिव्य सुख का भोग किए बिना संतुष्ट नहीं होता। इसी प्रकार शंकर जी कहते हैं मेरे समीप इस प्रकार के वचन को आप लोग ना बोलें। आप सब पतिव्रताएं एवं जगत की माताएं हैं, फिर पुत्र के विषय में इस प्रकार की चपलता क्यों दिखा रही हैं। तदनंतर मिष्ठान ग्रहण कर आचमन कर प्रसन्न चित्त महेश ने पार्वती के साथ कपूर युक्त पान का सेवन किया। उसी समय रति भगवान भोलेनाथ से अनुरोध करती है और उसके आँख से आंसू निकलते हैं। स्तुति करने लगती है कि हे भोलेनाथ, हे पार्वती पति, मेरे प्राणनाथ को आपने व्यर्थ ही भस्म क्यों कर दिया। अपने मन में विचार करके मेरे पति को जीवित कर दीजिए। समान रूप से वियोग के हेतु संताप को दूर कीजिए। हे चराचर त्रिलोकी नाथ, आपके बिना कौन मेरा दुख दूर कर सकता है। इस प्रकार रति के रोदन
को सुनकर सरस्वती आदि सभी स्त्रियां रोने लगी और अत्यंत दीन वचन कहने लगी। आप भक्त वत्सल नाम वाले दीन बंधु और दयानिधि हैं। आप काम को जीवित कर दीजिए तथा रज को प्रसन्न कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। शूलधारी शिव जी की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही भस्म से उसी रूप भेष चिन्ह को धारण किए हुए सुंदर तथा अद्भुत शरीर वाले कामदेव प्रकट हो गए। उसी रूप तथा उसी आकार वाले हाथ से युक्त एवं धनुष बाण युक्त पति को देखकर रति ने उन्हें तथा महेश को प्रणाम किया। शंकर जी कहते हैं, मैं प्रसन्न हूँ, हे स्वयंभव, अब तुम अभीष्ट वर मांगो, मैं उसे तुम्हें देता हूँ। कामदेव कह रहे हैं, हे महादेव, हे करुणानिधान, मुझे आनंद प्रदान कीजिए। मैंने पूर्व समय में जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। परम प्रीत और अपने चरणों में भक्ति दीजिए। भगवान कामदेव की बात सुनकर करुणानिधान हंसते हुए कहते हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम भय का त्याग करो और विष्णु के समीप जाओ तथा बाहर स्थित हो जाओ। इस प्रकार यह सुनकर वह कामदेव सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम करके परिक्रमा करके उनकी स्तुति करते हुए बाहर जाकर विष्णु एवं अन्य देवताओं को प्रणाम कर उनकी उपासना करने लगे, स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे, आशीष प्रदान किया। शिव जी का हृदय में स्मरण करके वे विष्णु आदि उनसे कहने लगते हैं कि तुम धन्य हो जो शिव जी के द्वारा दग्ध हो जाने पर बाद भी उनके अनुग्रह पात्र बने। अखिलेश्वर ने सात्विक कृपा दृष्टि से तुम्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार निवास गृह में पार्वती को बाईं ओर और बैठाकर उन्हें मिष्ठान का भोजन कराया और उन्होंने भी परम प्रसन्न होकर उन शिव जी को भोजन कराते हैं। लोकाचार में कहने लगे, हे शंभु, यहाँ का कृत्य करके मैना तथा हिमालय से आज्ञा लेकर वहाँ सभी देवी देवताओं को भोजन के लिए भेजते हैं। अब वहाँ भोजन सब करने लगे, सभी देवी देवता भोजन करने लगे। पर पंगत पड़ गई। पड़ोस में सभी हिमालय गण पुत्र उन देवी देवताओं को, भूत प्रेतों को भोजन परोस रहे हैं, लेकिन किसी के हाथ नहीं, बोलते हैं डालते जाओ। किसी के सिर नहीं है, किसी के 10 हाथ हैं, किसी के 4 मुख हैं, किसी के कुछ है। इस प्रकार भोजन परोसने वाले हिमालय गिर से आकर के बताते हैं कि इस प्रकार वहाँ सब भोजन करने बैठे हैं, किस प्रकार का भोजन परोसा जाए। हिमगिर भगवान भोलेनाथ की तरफ देख करके और कहते हैं कि सभी देवता जिसके 1-1 मुख वाले हैं, 2 मुख वाले हैं, 4 मुख वाले हैं, इनको पंगत में बैठा करके और भोजन कराया जाए। बाकी जिसका सिर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, शरीर नहीं है, उनको अंदर छोड़ दिया जाए, अपने हिसाब से वो भोजन कर लेंगे। महाभाग, नंदी, भृंगी, वीरभद्र और वीरभद्र के गण पृथक होकर कौतूहल में भरकर भोजन करने लगे। अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न महाभाग इंद्र आदि लोकपाल देवगण अनेक प्रकार हास परिहास के साथ भोजन करने लगे। सभी मुनि ब्राह्मण तथा भृगु आदि ऋषिगण आनंद के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। चंडी के सभी गणों ने भी भोजन किया। वे भोजन करने के बाद प्रसन्नता पूर्वक कौतूहल करते हुए अनेक प्रकार के हास परिहास कर रहे हैं। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को प्रस्थान करने के लिए सबसे कहा गया। परमानंददायक निवास गृह में ले गई। इधर मैना की आज्ञा से सभी पतिव्रता स्त्रियां भक्ति पूर्वक शिव से प्रार्थना कर वास नामक परमानंददायक निवास गृह में ले गई। वहां मैना के द्वारा दिए गए मनोहर रत्न के सिंहासन पर बैठकर भगवान प्रसन्न चित्त शिव जी वास ग्रह को देखने लगे। वह ग्रह सैकड़ों जलते हुए रत्न दीपों के प्रकाशित शोभा संपन्न था। वहां अनेक प्रकार के रत्नों से पात्र विराज रहे थे। उसके स्थान पर मोती तथा मणियां लगी हुई थी। वह ग्रह शिव के द्वारा दिए गए वर का अतुलनीय प्रभाव प्रकट कर रहा था। शोभा से संपन्न होने का कारण उस ग्रह का शिवलोक नामकरण किया गया। वह अनेक प्रकार के सुगंधित उत्तम द्रव्यों से सुवासित उत्तम प्रकाश से युक्त चंदन अगर युक्त पुष्प की सैया से समन्वित था। आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे घर को देखकर शिव जी
गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए परम प्रसन्न हो गए। शिव जी परम रमणीय तथा उत्तम रत्न पर्यक पर प्रसन्न हो लीला पूर्वक शयन किया। अभी इधर निवास गृह में आकर योगी धर्म योगीश्वर शंकर से समयोचित वचन कहने लगे। धर्मराज कहते हैं कि हे प्रभु उठिए, आपका जनवासे में चलिए और वहां उन सभी को कृतार्थ कीजिए। शीघ्र ही शिव जी ने अपने स्थान पर आकर मुनियों को, मुझे तथा विष्णु को प्रणाम किया तथा देवता आदि ने भी लौकिक आचार वश वंदना करते हैं। चारों ओर शब्द, जय शब्द, नमः शब्द और मंगलदायक वेद ध्वनि होने लगी। इस प्रकार वहां महान कोलाहल व्याप्त हो गया। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का विवाह उत्सव मनाया गया। एवं इसी में प्रार्थना, रति ने प्रार्थना किया, अपने पति को भी प्राप्त करती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होने पर अखंड वरदान प्रदान कर देते हैं। कोई खाली नहीं लौटता है। जो भी प्रार्थना करता है, उनके चरण शरण में जाता है, वह खाली नहीं रहता है। भगवान भोलेनाथ कुछ ना कुछ उनको प्रदान करते ही हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।